हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज, मैं लुट गई राजन, मैं बर्बाद हो गई, मेरी किस्मत फूट गई। मनोरमा, आधी रात को आई, आधी रात को हो करके आधी, आई आधी रात को हो करके आधी, मनोरमा किस तार से फूट गई तकदीर। बोलो मनोरमा। सुनिए राजन, मैं आपको बताती। तेरी महाराज मेरी कुछ न समझिया वे आए, तेरी महाराज मेरी कुछ न समझिया मुझे मिलता ना, मुझे मिलता ना इंसाफ नजर आवे। मस्ती घबराओ रमा, तुम रब के पास आई हो। मस्ती घबराओ रमा, तुम रब के पास आई हो। डरते गम कौन जिसे तुम न भुला पाई हो। माजरा क्या है सच सच यहाँ बयान करो। माजरा क्या है सच सच यहाँ बयान करो। मांगने कौन सा इंसाफ चली आई हो। बोलो मनोरमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें राज दरबार से इंसाफ मिलेगा। राजन, मुझे कैसा इंसाफ चाहिए? सुनो, मैं आपको बताती मुझे जैसा इंसाफ चाहिए। मैं तो मरी करके जाती हूँ परिलोक को। नहीं मनोरमा, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। नहीं राजन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा बचना मुश्किल है। मैं तो मरी करके जाती हूँ परिलोक को,
मेरी बेटी को राजन बचा लेना। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी का अपहरता प्रताप है। क्या कहा? तुम्हारी बेटी का अपहरण करता मेरा छोटा भाई प्रताप सिंह है। हाँ राजन, मेरी बेटी का अपहरता प्रताप है। अपने भाई को वाजिब तुम देना। मनोरमा, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि काश मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह ने इतना बड़ा अन्याय किया है तो मैं उसे सजा दूंगा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। या भगवान, अब लगता है मेरा बचना मुश्किल है। ऐसा मत बोलो। लेकिन भगवान, मनोरमा, मेरे बेटी और पति की रक्षा करना मालिक। महाराज, मनोरमा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी पूनम तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। महाराज, जब आप अपनी मेरी बेटी को बचाएंगे तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। राजन, देखो मुझे कोई बुला रहा है। राजन, मुझे बुला। नहीं मनोरमा, राम सिंह जी महाराज। अफसोस, इस वक्त सेनापति जय सिंह हाँ मेरे बेटे दीपक की तलाश में गया है। जी महाराज। और मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह ने जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण कर लिया है। हाँ महाराज। एक काम करो। जी महाराज। आज तुमने अपनी आंखों से देखा हाँ कि जय सिंह की पत्नी मनोरमा ने हाँ अपनी बेटी पूनम के वियोग में हाँ अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाँ महाराज। सबसे पहले हाँ मनोरमा की लाश उठाओ हाँ और इसका अंतिम संस्कार करो। जय श्री राम महाराज। उठाओ लाश को। प्रताप सिंह, बचपन में जब तू 6 वर्ष का था तो मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का साया मेरी नजरों के सामने से छिन गया। मैंने तुझे अपना भाई नहीं, अपना बेटा समझकर तेरी परवरिश की और आज उसका फल तूने मुझे ये दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे सजा मिलेगी। राम सिंह, जाओ महामंत्री कांता सिंह को राज दरबार में पेश करो। राजन, क्या बात है? अचानक बुलाने का कारण? और ये मैं क्या देख रहा हुजूर, आपके चेहरे पर उदासी। आखिर बात क्या है हुजूर? महामंत्री कांता सिंह। जी हुजूर। इस वक्त सेनापति जय सिंह मेरे बेटे दीपक की तलाश में गया है।
और मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह ने जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण कर लिया है। हुजूर आज जय सिंह की पत्नी मनोरमा राज दरबार में इंसाफ मांगने के लिए आई थी और इंसाफ मांगते मांगते उसने पूनम के वियोग में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये तो वाकई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हुजूर, जय सिंह इस समय कुंवर दीपक को ढूंढने गया है और उसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा। राजन, हमारे लिए हुक्म और आदेश क्या हुजूर? महामंत्री कांता सिंह पूरा बिजनौर जानता है, हमारी यह सारी प्रजा जानती है कि सम्राट उदय सिंह का इंसाफ जो हमारी प्रजा के लिए है वही इंसाफ राज्य के हर कर्मचारी के लिए है। आज ही प्रताप सिंह के नाम का जारी वारंट लेकर तुम उसका पीछा करो। वो जहां कहीं पर मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार में पेश करो। हुजूर, आप चिंता न करें। छोटे राजन प्रताप सिंह जहां भी होंगे उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया डालकर सुबह रात दरबार में पेश करूंगा। राजन राम सिंह, तुम मेरे साथ आओ। प्रताप सिंह, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। छोटुआ, मेरे सीने में तेरा दिल। जय हुजूर। आज पूनम के कितने दिन गुजर गए? आज पूनम के 7 दिन। अरे 7 दिन गुजर गए और अभी तक उसने प्यार का इकरार नहीं किया है। लेकिन हम आज सूरज अस्त होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद पूनम को जान से मारेंगे। उसकी लाश को सेनापति जय सिंह के घर भेजेंगे। हुजूर, हमका छुट्टी दियो। छुट्टी का इमरजेंसी न्योता खा जाएगा। निमंत्रण? इमरजेंसी न्योता पड़ी निगा। कैसा निमंत्रण? हमारे नानी का ब्याह है। अबे अकल के कोल्हो और केले के छिलके, जब तेरी नानी की शादी नहीं हुई तो तेरी माँ कहाँ से आ गई और तू कैसे आ गया? अरे जौन हमारी नानी रही हुजूर ना, जौन हमारी नानी रही है उनका एक छोट बहन रही है, न कहीं पिटुही पिटुही। अब वही सयान भाई हट्टा कट्टा उल्लू हुसपट्टा, तो नानी की बहनी नानी नहीं कहा, बुआ कहा का। ओ, इसका मतलब वो स्मॉल सिस्टर। स्मॉल सिस्टर नहीं, बहन। अरे हिंदुस्तानी घोड़े में वही तो बता रहा हूँ। अरे हुजूर, आप कितना पढ़े लिखे हो ना तो आपकी ड्यूटी न करी, पायलट के जहाज हो। अबे जहाज का पायलट होता, लेकिन शादी कब है? शादी सितंबर में पड़ रही है। शादी सितंबर में है और छुट्टी अभी से मांग रहे हो? अरे हुमा कुटना पिसना करे परी की। ठीक है, जब डेट बिल्कुल करीब आ जाए तो फिर बिना बताए चले जाना। ये का कहाँ रखिया? कहाँ के लिए कहा था? कहाँ के लिए कहा था? सरकार उठ करके और देखो इधर, छोटे सरकार उठ करके। और देखो इधर, नेप को भेजा हुआ पास आया हूँ मैं, हथकड़ी बेड़िया साहिब फरमान का शक्ति वारंट भी साथ लाया हूँ मैं। आवाज
माझी राजा ऐसा सारा चल जाएगा। बताओ मुझे मंत्रीवर कुछ समझ में है आता नहीं, किस खता की सजा है मुझे मिल रही और मेरे बचने का मंजर दिखाता नहीं। अरे कांता, आखिर हमारा गुनाह क्या है जो कि हाथ में रिवॉल्वर और ये हथकड़ी साथ लेकर के आए हो? छोटे सरकार, आप तो ऐसे कर रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है और नाराज हमारे ऊपर हो रहे हैं। छोटे सरकार, तो मेरे कहने पे नाराज और होना नहीं, मेरे कहने पे नाराज। और होना नहीं, आप से बढ़कर रब का सगाना कोई, मुक गए बामे तुम्हें डाल कर दे किलो, आप पर अड़ करना क्या कुछ खाता है नहीं। आज तक मैंने गलती न कोई किया, और नौजवानी में पहली खता हो गई। तो दिल किसी पे अगर चे और फीदा हो गया, तो दिल किसी पे अगर चे और फीदा हो गया, तो नौजवानी में इतनी सजा हो गई। छोटे सरकार, आपके लिए यह छोटी बात हो सकती है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि आपने जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण किया, जिसका इंसाफ मांगने के लिए जय सिंह की पत्नी मनोरमा महाराज के पास गई थी और इंसाफ मांगते मांगते अरे जब इंसान जवान होता है ना, तो जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती है। अरे जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाती तो नए गुटका लगवाओ। कहो का बहनी बेटी तक क्यों कहा है? छोटे सरकार, अभी आपको मालूम नहीं। छोटे सरकार, मनोरमा ने इंसाफ मांगते मांगते महाराज के कदमों में अपना दम तोड़ दिया, और इसीलिए महाराज का हुक्म है कि आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया डालकर एक मुजरिम की तरह राज दरबार में पेश किया जाए। हम तो हुक्म के गुलाम हैं, इसलिए छोटे राजन हथकड़ी पहनो और हमारे साथ जाओ। इसका मतलब कि मनोरमा इंसाफ मांगने के लिए हमारे बड़े भैया के पास गई थी और इंसाफ मांगते मांगते अपना दम तोड़ दिया है। मंत्री कांता, अगर ऐसी बात है तो बड़े भैया मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे रे। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अरे कहो का बहनी बिटिया तकी हो, एमा फांसी नहीं का लड्डू पई हो का। छोटे सरकार, आप तो महाराज उदय सिंह के इंसाफ को अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज उदय सिंह का इंसाफ जो उनकी इस प्रजा के लिए है, वही इंसाफ राज दरबार के हर एक इंसान के लिए है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि आपको फांसी ना हो। मंत्री कांता, अगर तुम चाहो तो हमारी जान बच सकती है। अगर तुम चाहो
तो हमारी जान बच सकती है और हमारी जान बचने के साथ साथ तुम्हारे भविष्य की तकदीर भी बदल सकती है। छोटे राजन, हम आपकी बातों को समझ नहीं पाए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कैसे मैं आपकी जान बचा सकता हूँ और हमारे भविष्य की तकदीर? जो भी कहना चाहते हैं वो खुले शब्दों में कहें, पहेलियां मत बुझाएं। कांता सिंह, हमारे कहने का मतलब है कि जिस समय हमारे बड़े भैया अगर मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे और जैसे ही नंबर बोले अगर उसी समय ये अपना 6 राउंड का रिवॉल्वर हमें दे दे तो हम अपने बड़े भैया को जान से मार दें और जान से मारने के बाद हम बिजनौर के महाराज बन जाएंगे और तुझे आधे बिजनौर का सम्राट बना देंगे। लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए। छोटे सरकार, काम की बात जरा देर में करते हो लेकिन छोटे सरकार, क्या ऐसा भी हो सकता है? कांता सिंह, आज मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि जिस दिन हम अपने बड़े भैया को जान से मारेंगे तो हम तुझे आधे बिजनौर का सम्राट बनाएंगे। आधे बिजनौर का महाराज मैं? छोटे सरकार, आपने अपने सर की कसम खाई है इसलिए मुझे विश्वास हो गया है। छोटे सरकार, अब आप घबराए नहीं, क्योंकि अब ये मंत्री कांता सिंह आपके साथ है और अब इस बिजनौर में वही होगा जो आप चाहेंगे। छोटे राजन, जो आप चाहेंगे। अगर हमें लंबादार झूठ बोले तो इनका महतारी मर जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास है। लेकिन जब दू जने हिया के राजा बन जाई हो तो मंत्री पदवी कहो खाली हो जाए। तेरे कहने का मतलब क्या है? मंत्री हमका बना देते हो, हमारी इच्छा है मंत्री बनेगे। बहुत दिमाग की है छोटे सरकार, छोटुआ ठीक कह रहा है। जरा सोचिए, अगर आधे बिजनौर के महाराज आप बन जाएंगे और आधे बिजनौर के महाराज हम बन जाएंगे तो मंत्री की पदवी तो खाली ही रहेगी। हम मंत्री अपने छोटू को ही बनाएंगे। अगर हम मंत्री बन गए, अगर हम मंत्री बन गए, जैसे अब आप मंत्री बने हो राजा के साथे करत हो, जैसे अब आप मंत्री बने हो राजा के साथे करत हो और हम मंत्री बन के ना तुम्हारे पंजे के साथे करब। पहले तोलो बाद में बोलो। मंत्री कांता सिंह नाम है हमारा, दूसरा नाम मौत है मौत। काट डालूंगा वो भी राम भजन से। हम तुझे अपने यहाँ का चपरासी भी नहीं बनाएंगे। भाग साले यहाँ से, भाग। हम बनब ना, एक हम प्लान है बनाए। साले प्लान की प्लान। छोटे सरकार, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महाराज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मंत्री कांता, आज जीवन में पहली बार मुझे एक नया दोस्त मिला है, तो सर्वप्रथम प्रताप सिंह की दोस्ती मुबारक हो। मुबारक हो दोस्त, मुबारक हो। तुम्हारा दोस्ती मुबारक हो। अबे साले खच्चड़ी घोड़ो, दोस्ती मुबारक हो कि दोस्ती मुबारक हो? मेरे दोस्त, आज जीवन में पहली बार मुझे एक नया दोस्त मिला है, तो एक छोटी सी दोस्ती की बात याद आई है। अगर हमारा दोस्त कहे तो हम उस बात को जरूर ओपन करेंगे। छोटे सरकार, आपने अपने इस गुलाम को अपना दोस्त बनाया है। अगर आपके दिल में कोई बात है तो बेशक
कह दीजिए। मेरे दोस्त हम जरूर कहेंगे, तो ध्यान दो हमारी बात को। बोलो छोटे राजन, कहना क्या चाहते हैं? अरे इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो गई देर। ई साले दुई छेवकट एक हरवाहिम नाधे लग हैं। कितने बढ़िया राजा साहब हैं। इनके सोच है जितनी बार यानी मारे को हुक्म दिए तो अपन रिवॉल्वर हमका दे दियो, राजा साहब का गोली से मार दे आप और यहाँ के राजा बन जाओ खोई। वहाँ निहाद है नंगन के धरी झोपड़ी नंगे आवे नंगे जाए, नंगन के धरी झोपड़ी नंगे आवे नंगे जाए, और नंगा मिलकर पकावे खिचड़ी सब नंगे नंगा खाए। जय हुजूर। तू अपनी आदत से बाज नहीं आता है, लेकिन छोड़ो, आज हम तुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। छोटवा, जय हुजूर। तूने देखा मंत्री कांता सिंह की खोपड़िया का कमाल? अरे आपका खोपड़ी नहीं कंप्यूटर समझो। छोटवा, जय हुजूर। देख, मैंने कुछ किया भी नहीं और लगता है कि महाराज बनने का हमारा सपना बहुत जल्द साकार हो जाएगा। क्यों नहीं होगा छोटवा? अभी तो इसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। इसीलिए तो कहना है कि जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। और राज मिला तो नहीं, राज मिला तो मिला, नहीं फिर जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, या मरी तो मरी नहीं जय सिया राम। अगर बच्चा प्रताप सिंह हुमा से तुम बच गए हो ना, अब हम दवाई रखे हैं, या दवाई फेंके नहीं ना, लखनऊ खानदान का खोपड़िया है और मौका मिला नहीं तुम्हें नकुनामा घुसेरा नहीं। अरे दुल्हनिया, अरे दुल्हनिया सुंदर पानीदार बा, दुल्हा के मुँह जैसे सियार बा हो।